हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के 8वें चैप्टर के बारे में, जो है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। जो हमारी सॉइल होती है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो कितना होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अपरूपण सामर्थ्य कितनी होती है मृदा की। तो स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रतिबलित मृदा का व्यवहार किसी भी अन्य सामग्री की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अपरूपण प्रतिरोध अलग अलग ही नहीं होता, बल्कि यह मृदा के जलांश, स्थूल घनत्व, मृदा की आंतरिक संरचना तथा बल लगाने के ढंग पर भी निर्भर करता है। शायद ही किसी नींव के नीचे की संपूर्ण मृदा समांगी होगी। इस कारण भी मृदा की सामर्थ्य क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर तल में अलग अलग पाई जाती है। इन सब कठिनाइयों के बाद भी एक इंजीनियर के लिए मृदा की अपरूपण सामर्थ्य का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पादों एवं स्थूणों यानी पाइल्स, फूटिंग और पाइल्स की धारण क्षमता, वियरिंग कैपेसिटी, ढालों का अस्थायित्व, ठीक है, बांधों, तटबंधों, प्रतिधारक दीवारों पर मृदा दाब तथा सुरंग आदि सभी मृदा की अपरूपण सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये है हमारे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक, अब सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसका डिफिनेशन दिया गया है। मृदा का अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। मृदा की अपरूपण के प्रति, शेयर के प्रति अधिकतम प्रतिरोध, जितना जब मृदा पर शेयर वाला लोड लगाया जाता है तो जितना उसमें प्रतिरोध होता है, सहने की क्षमता होती है, वही उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें उसके बारे में बताई गई है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कूलाम के नियम ये दिए गए हैं। ठीक, मोहर व कूलाम के नियम। जो हमारी मृदा भंग होती है वो दो कारणों से होती है। पहला, मृदा कणों के आपस में गुथे रहने एवं आपस में घर्षण के कारण, और दूसरा संसंजन के कारण। ठीक है, तो हमारी सॉइल के भंग होने के दो कारण हो गए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्राम कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक, क्षैतिज से बना हुआ अधिकतम कोण जो मृदा एवं प्राकृतिक क्रिया द्वारा ढह कर बनती है, विश्राम कोण कहलाता है। ठीक, इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। और विश्राम कोण जो है 3 घटकों पर निर्भर करता है। पहला है मृदा कणों की आकृति पर, दूसरा है कणों के परिमाण तथा श्रेणीकरण पर, तीसरा है कणों के विशिष्ट गुरुत्व पर। और अब हम बात कर लेते हैं कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम मृदा के सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहता है ये देख लीजिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। ये कूलाम के नियम के कुछ डायग्राम बनाए गए हैं, देख लीजिए, और इनको वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कूलाम का नियम सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण, जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे। तो सॉइल स्ट्रेंथ की टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहला है द्रुत परीक्षण, तीसरा है संघनित द्रुत परीक्षण, तीसरा है संघनित धीमा परीक्षण। 3 विधियां हैं। ठीक, क्विक टेस्ट, कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि द्रुत परीक्षण क्या होता है। ठीक, इसको काफ़ी कम टाइम में ये परीक्षण कर लिया जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद संघनित द्रुत परीक्षण क्या होता है उसके बारे में बताया गया, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद संघनित धीमा परीक्षण क्या होता है इसको आप अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इसमें सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मृदा की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक, अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण की विधियाँ। तो अपरूपण सामर्थ्य की जो परीक्षण टेस्टिंग की
जो विधियां हैं वो पहला है सीधा अपरूपण परीक्षण, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डायग्राम तो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक। शेयर टेस्ट है ये, शेयर का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक। ये हमारी मशीन है, इसी में हम लगाते हैं अपने कंटेंट को और इसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा शेयर बॉक्स है, इसको लगाते हैं, यहाँ पे लोड देते हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम अपने सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। अब ये बताया गया है कि शेयर स्ट्रेंथ आप सॉइल की कैसे चेक करेंगे, पूरा एक एक करके बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा, संगणित द्रुत परीक्षण कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए, ठीक। संगणित धीमा परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया, ठीक, पढ़ लीजिए अच्छे से, तीनों पढ़ लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट 2 न्यूमेरिकल हैं, आप देखना चाहें देख लें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधा अपरूपण परीक्षण की विशेषताएं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं हैं, इसको आप अच्छे से समझ लें। और कमियां कौन कौन सी हैं ये बताई गई हैं, इसको रीड कर लें आप अच्छे से, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट की हमारी जो है कमियां हैं, ठीक है, 5 कमियां हैं टोटल, एक एक करके आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, 100% मैं श्योर हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये होती है रिंग, ठीक, ये पूरा चित्र भी आएगा आपको बनाने के लिए, इसको थ्योरेटिकल चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कैसे इसमें टेस्ट किया जाता है सॉइल का, कंप्रेशन का, ठीक, ठीक है। पूरा डायग्राम दे करके और अच्छे से इसमें समझाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य का उद्देश्य और उपयोगिता क्या है, यूज क्या है और इसको करने के उद्देश्य क्या है, ठीक। परीक्षण के उद्देश्य 5 हैं, पाँचों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। और उपयोगिता, उपयोग क्यों है उसके बारे में बताया गया, 4 उपयोग हैं इसको, ठीक, अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर करना चाहें तो कर लें न्यूमेरिकल, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये है आपका फलक अपरूपण परीक्षण यानी वेन शेयर टेस्ट। देखिए सॉइल मैकेनिक्स में टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है और टेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका शेयर टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये डायग्राम है, डायग्राम देख करके अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अच्छे से इसमें समझाया गया है, न्यूमेरिकल भी इसमें लगाना चाहे न्यूमेरिकल लगा लीजिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कुल एवं सापेक्ष क्षम निषेधन क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। टोटल एंड डिफरेंशियल परमिसिबल सेटलमेंट क्या होता है, इसको आप पढ़ना चाहें अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक करके। ये संरचना कौन कौन सी है, कितना कितना निषेधन हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आपका ये 8वां चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। जो सॉइल की शेयर टेस्ट होता है, हमने सारे टेस्ट को देख लिया कि सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ को देखने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 9वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है मृदा की धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बात, अगर आपको कोई चीज़ इसमें कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो में बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।